अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको हम खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इस वक्त माएँ बैठकर हमें देख रही हैं वो परेशान नज़र आती है हमेशा अपने बच्चों के लिए। कभी बच्चों की खुराक का कोई मसला आ जाता है, कभी बच्चे खाने पीने के अंदर कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, कभी बच्चों की जो स्लीपिंग साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, कभी बच्चों के हवाले से मुख्तलिफ परेशानियाँ जो होती हैं उसकी कंप्लेन करती नज़र आती हैं माएँ। तो आज हमने सोचा कि उन बच्चों के लिए और ख़ास तौर पे बच्चों से ज़्यादा उनकी माओं के लिए जिनकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भी है ना इस प्रोग्राम की, वो देखते हैं, तो आज हमने बुलाए हैं ऐसी शख्सियत को बुलाया है कि जो बच्चों का ही ख्याल रखते हैं, ख़ास तौर पे जो माओं की परेशानियाँ होती है बच्चों से रिलेटेड उनको एड्रेस करते हैं। और न सिर्फ एड्रेस करते हैं बल्कि जब फ़ायदा हो जाता है तो आप उनसे फ़ीडबैक देने भी जाते हैं तो वो और ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स बताते हैं कि इनको आगे ज़िंदगी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। आज हम बच्चों के हवाले से ज़रा सा बात शुरू करेंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं ये, क्योंकि जो डाइट प्लान्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है कि जिसम में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बच्चों को भी और ख़ास तौर पे बड़ों को भी, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करने की महारत रखते हैं और ख़ूबसूरत भी हैं, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तज़किया भी अच्छा होता है, और जो मेडिकेशन होती है, जो मेडिसिन होती है जो प्रिस्क्राइब की जाती है इनकी जानिब से, वो भी बड़ी फ्रूटफुल साबित होती है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज आपने ज्वाइन किया। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी टीम का यहाँ पे मुझे मौजूद किया। डॉक्टर साहब ये बताएं ज़िंदगी कैसी चल रही है? मौसम इतना सुस्त हो चुका है कि सुबह उठो तो ऐसा लगता है कि आज हिम्मत नहीं है कहीं जाने की, ना ऑफिस नहीं जा सकते आप, फिर उसके बाद इंजन स्टार्ट होते होते आधा घंटा लग जाता है। क्यों, वजह क्या है ये? सबसे बड़ी वजह है एनवायरमेंटल कंट्रोल ऑफ प्रोटेक्शन होती है ना एक हमारे यहाँ पे तो ना एनिमल प्रोटेक्शन है, ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ना सी प्रोटेक्शन है, ना रोड सेफ्टीज़ है, कुछ नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप दुनिया में देखें कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं वहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल एक वर्ड है। यहाँ पे तो हेल्दी लाइफस्टाइल पे लोग ऐसे करते हैं, देखते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है। मतलब ख्याल नहीं रखा जाता इस पे ना। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब 100 साल पहले कुछ वेस्टर्न में लोग एथलीट्स करते थे, जिम करते थे। हमारे यहाँ शायद 1-1.5 साल 2 साल हुए होंगे या 3-5 साल हुए होंगे मैक्सिमम के लोगों ने अब ज़रा 1-1.5 साल से ज़रा फैशन में आ गया कि यार ज़रा टाइट वाइट पहन के जो है जिम जाना है। तो दिस इज़ कॉल्ड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। जिस तरह आपने बात की ना, उसकी सबसे मेन वजह जो है वो वायरसेस होते हैं। एनवायरनमेंट में अगर वायरसेस चले जाएं और इसकी क्लीनिंग ना हो तो ऑफ कोर्स आपकी पब्लिक बहुत ज़्यादा बीमार होती है। जैसे कि आप ये सोचें कि हमारे इर्द गिर्द 200 वायरसेस घूमते हैं, ठीक है, और 20% बैक्टीरियल इन्फेक्शन घूमते हैं। ओके। लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं? नॉर्मली हम कोई भी बीमारी पे फार्मेसी पे जाते हैं और एक एंटीबायोटिक उठा लेते हैं, वायरसेस को देखते नहीं है और बैक्टीरिया की दवाई ले लेते हैं। मतलब नीम हकीम बन के हम खुद इलाज की तरफ चले जाते हैं। तो इसी तरह यही सारी चीज़ें होती हैं। अब कई दफ़ा हम बार बार बीमार इसलिए हो रहे होते हैं या टायर्ड हो जाते हैं, तो हमारी इस तरह की सारे फैक्टर्स हैं कि हमने ग़िज़ा क्या लिया है, हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स तो हमारी बॉडी में नहीं डाली हुई हैं एक ज़माने में, या हम एथलीट करते हैं नहीं करते, वर्कआउट्स करते हैं नहीं करते, वॉक करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा, हम अपनी सफाई का ध्यान रखते हैं नहीं रखते, वाटर इनटेक है कि नहीं है, सनलाइट इनटेक है कि नहीं है, चीज़ें जिसका लोग मैं समझता हूँ कि जो आपने बार-बार बताया नहीं ख्याल रखते। दीज आर मेन 6-7 डॉक्टर्स ऑफ योर लाइफ खुद से। तो आप जब खुद ही इस तरह नहीं करते। अच्छा, दूसरा, आजकल लोगों की जो दिमाग है ना वो है चिड़चिड़ापन, परेशानी, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेट हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? लाफ्टर थेरेपी। ओके। आप लाफ्टर थेरेपी करें, पॉजिटिव सोचते रहें, पॉजिटिव सोच के सोएं,
आपकी वही चीज़ पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी इस तरह आती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसे होता है। तो ये भी एक अपने ही डॉक्टर का एक इलाज भी है। मतलब ये जो डॉक्टर्स वाला इलाज है ना, डॉक्टर साहब इस वक्त मुझे जो है ना वो डॉक्टर भी हैं, लेकिन साथ साथ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट वाली फीलिंग भी आ रही है आपसे मुझे। Of course, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं जब कोई डिप्रेस पेशेंट आपके पास आ जाता होगा कि बीमार हूँ, काफ़ी अरसे से सही नहीं हो रहा है मामला। कई दफ़ा तो बीमारी होती ही नहीं है। अच्छा। कई दफ़ा देखिए बीमारी क्या होती है। बीमारी तो आप खुद सोचते हैं तो बीमारी अंदर जाती है। अगर आपने अभी सोचा कि यार मैं बीमार हूँ, तो हो सकता है आप सुबह लेट ही जाते। दिमागी तौर पे चल रहा होता है। मैंने कहा ना पॉजिटिविटी, उसका रिएक्शन बॉडी दिखाती है। रिएक्शन ऑफ कोर्स आपने जो सोचना है। मैंने आपको कहा ना, अगर आपने लाफ्टर थेरेपी शुरू की, स्ट्रेस मैनेजमेंट शुरू किया, हैप्पी मूड हो जाएगा। हैप्पी मूड आप रखना शुरू करें, पॉजिटिव सोचना शुरू करें, उस चीज़ के पीछे पीछे जाएं, पॉजिटिविटी के पीछे, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव अट्रैक्ट्स यू। आप जहाँ स्ट्रेस के जाते हैं, आप पूरा दिन चिड़चिड़े रहेंगे, नेगेटिव सोचते हुए जाएंगे। आप पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ रात तक सिर्फ नेगेटिव सोचते हुए जाएंगे। आपको सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी सिर्फ। तो दिस इज, ये भी आपकी हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा अच्छा है। डॉक्टर साहब मैं ज़रा बच्चों की तरफ भी आऊँगा, लेकिन मैं पर्सनली भी आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि डॉक्टर्स के बारे में बड़ा मशहूर है कि बड़े सीरियस होते हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, हर चीज़ सैनिटाइज्ड होनी चाहिए, हर चीज़ स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ इधर उधर नहीं करते। तो वाकई ऐसे होती है? थोड़ी बहुत लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक ह्यूमन नेचर भी होता है ना? बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। होती ज़रूर है। कई दफ़ा क्या होता है कि तो ये बुत तोड़ दिया जाए आज से कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर सोफिस्टिकेटेड होता है, ऐसा नहीं होता। वो भी इंसान होते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, जैसे आप कर रहे होते हैं। नहीं बिल्कुल, आई एंजॉय माई लाइफ। आई वर्क आउट, आई कीप माई सेल्फ वेरी रिलैक्स, आई कीप माई सेल्फ इन लाफ्टर थेरेपी, पॉजिटिविटी, हर चीज़ मैं अपने टाइम पे करता हूँ। वेरी गुड। अभी उठ के आया हूँ ना आपके पास। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, वैसे अर्ली बर्ड है या फिर देर से उठते हैं? क्लिनिक्स वगैरह हॉस्पिटल्स में बैठना होता है, देर से बैठते हैं? क्लिनिक में लेट बैठता हूँ, लेकिन मेरे सुबह के स्केड्यूल्स होते हैं। जैसे अगर शोज़ करने जा रहा हूँ तो शोज़ कर रहा होता हूँ, फिर वर्कआउट करता हूँ, शो करने के बाद आई डू माई वर्कआउट, फिर आई डू माई ब्रेकफास्ट के बाद आराम से फिर तैयार होता हूँ, फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। अच्छा, डॉक्टर्स के बारे में एक बात मशहूर है, मैं ज़रा पूछ लूँ ना, डॉक्टर्स भी आज डॉक्टर साहब आए हुए तो ज़रूरी है कुछ क्वेश्चंस करना ना। ये मेरे सवाल नहीं, आवाम जानना चाहती है ना आपसे। डॉक्टर्स कभी टाइम पर नहीं पहुंचते कहीं पर, उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह स्टक हो जाता है। अच्छा। फर्ज करो कि मेरी एक बुकिंग थी 20 पेशेंट की, हाँ। और मुझे वहाँ पे लगाने थे 2.5 घंटे, और मुझे आगे क्लिनिक में स्विच करना है। ठीक है। अब फर्ज करो कि मेरे पास आ गए उस वक्त 30 पेशेंट्स। ठीक है। ऑफकोर्स वो 2.5 घंटे तो खत्म हो गया ना, वो बड़ा हो टाइम गया। स्पैन बड़ा हो गया। तो वहाँ वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकती। बट आई माई सेल्फ कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम की पाबंदी रखूँ। ठीक है। वैसे ये होता है, नॉर्मली होता है कि जब पेशेंट बैठा हुआ है तो कैसे आप उसको छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं, ये चीज़ होती है। दूसरी ये कि इमरजेंसी है, अगर फर्ज करो 3 पेशेंट इमरजेंसी में आ गए, एग्जैक्टली, आई हैव टू अटेंड दैट इमरजेंसी फर्स्ट, फिर आई हैव टू गो टू अनदर सेंटर या कहीं भी, मतलब पहला मेरे लिए वो प्रायोरिटी बन जाती है इमरजेंसी को। सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इस वक्त इस मॉर्निंग शो की जो है वो जो घर में ख़वातीन बैठी हुई हैं उनकी होती है। वो ज़रा जानना चाहती हैं कि उनके बच्चों का जो आजकल बिहेवियरल चेंज है, या फिर आप देखें कि उनकी जो न्यूट्रिशन है, जो डाइट है, वो डिस्टर्ब हुई हुई है, या मुख्तलिफ कंप्लेंट्स आ रही हैं वालदा की तरफ से, माओं की तरफ से। अच्छा, ये बताओ सिर्फ कि ये जो ख़वातीन की बात की आपने, कि सिर्फ ख़वातीन देखती हैं, मतलब आज स्पेशली देख रही हैं, मतलब आपकी इतनी खूबसूरती है और इतनी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। कोई बता देता हूँ अपने सोशल मीडिया पेज पर कि कौन आ रहा है ना, तो हमें पता चल जाता है कि आज की व्यूअरशिप किसकी है। तो आज ख़वातीन ज़्यादा देख रही हैं। हाँ। और वजह मुझे लगता है वो ज़्यादा देखती हैं। चले मुझे फिर बार बार आना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी वजह से मोस्ट वेलकम। आप हमारे पैनलिस्ट और आप आते रहेंगे और बच्चों से रिलेटेड जो मसाइल हुआ करेंगे और जो न्यूट्रिशन से मसाइल हुआ करेंगे, वो चीज़ें आप एड्रेस करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर फीडबैक जो देते हैं उसके अंदर सवालात भी होते हैं। अब सवाल ये है कि बच्चों के अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजेस नज़र आ रहे हैं आज के दौर में जो माओं को कंप्लेंट्स आता है? हाँ, सबसे बड़ा चेंज जो है वो है अटेंशन का, लर्निंग का, अप्रोप्रिएट सोने का, ना खाने का, खाना भी खाना है तो जंक खाना है,
अच्छा। खाना खाना है तो अनअटेंटिव होकर खाना खाना है, दिमाग कहीं और है, दिमाग कहीं physically और है, फिजिकल और है, एक्सरसाइज करनी नहीं है। लर्निंग का बहुत बड़ा इशू आज 40% है, मैं कहता हूँ कि आगे दौर में शायद 100% हो जाएगा। ओके। और जिस तरह की स्कूल्स की आजकल तरबियत हो रही है और जिस तरह बच्चे गैजेट्स पे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इन अर कंट्री या दूसरे मुझे ममालिक का नहीं पता द रिसर्च, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो हैं वो शायद 10% हो जाएंगे। अच्छा, ये फ्यूचर इज़ सो बैड। वजह क्या है उसकी? अगर खुल के बताऊं स्कूल्स की बात, तो please। स्कूल्स की एक मैनेजमेंट में आपने आजकल की स्कूल्स देखी होंगी कि नो स्कोल्डिंग पॉलिसी हो गई, डांटना नहीं है, आंखें नहीं दिखाना, ज़ोर से आवाज़ से बात नहीं करनी टीचर्स को। ठीक है। पढ़ाई से ज़्यादा आपने देखा होगा खेल पे ज़्यादा तवज्जो हो गई है, डांस पे तवज्जो हो गई है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा करती हैं। दैट मदर्स लव। ओके। हो सकता है इसके बाद मुझे शायद आपको कहा जाए कि भाई इसको नहीं बुलाना आप। नहीं नहीं, आप सच बात कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ तो हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरी जब थी जब शायद मेरे ज़माने में मेरी अम्मी अब्बा पढ़ाते थे या मेरी स्कूल्स के जो टीचर्स डंडा दे के पढ़ाते थे, तो आज मैं उस क्वालिफाइड हम तो स्ट्रक्चर ये में बैठा हूँ। सुनते थे कि दमड़ी हमारी चमड़ी आपकी, हमने तो ये सुना है। तो दैट वाज अ प्रोटोकॉल। आजकल के बच्चे ब्लंट हो गए, उस वक्त के बच्चे लिहाज से बात करते थे, आजकल के बच्चे ब्लंट, बिकॉज कि वो टीचर्स को भी ब्लंटली बात करते हैं, तो कोई सिखाने वाला है नहीं। माँ बाप एक ज़माने पहले माँ बाप को बच्चे थैंक यू एंड सॉरी की बात करते थे, आज आप देखें तो माँ बाप बेटा थैंक यू, बेटा सॉरी के एटिकेट सिखा रहे हैं। ये एटिकेट सिखा नहीं रहे हैं, ये आप इसको बिगाड़ रहे हैं। हर डिमांड पूरी की जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो हर छोटे बच्चे के हाथ में फ़ोन है और उसमें ही उस गहराई में जा रहा है। इट्स अ डिप। कुआं देखता है ना, कुएं में कैसे इंसान जा रहा होता है, वो कुएं में जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यार दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, अगर आप भी अपने स्ट्रक्चर को देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपना किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाएं और ज़्यादा देखना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील कि यार मैं कहीं भी मतलब किसी से भी इंटरेक्शन नहीं करेंगे, डिस्कनेक्ट फील करते हैं आप जहाँ पर भी फिजिकली प्रेजेंट होते हैं आप। और अचानक आप जब बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है यार मैं कहाँ हो गया हूँ। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि अगर आप मुझसे बैठकर बात कर रहे हैं और अपने मोबाइल के अंदर मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, मुझे लिटरली नहीं पता चलता आप क्या कुछ कह गए। ऑफ कोर्स। फिर आप कहते हैं जी सॉरी, क्या कहा आपने। हाँ, तो ये देखें ये क्या हो रहा है, आप अनकॉन्शियस माइंड में आपकी जो एबिलिटी ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी सेंसेस हैं उसको आप कम करे जा रहे हैं। व्हाट आई डू इन माय हॉस्पिटल या मैं क्लिनिक के टाइम पे, माय फोन इज ओनली ऑन द साइलेंट मोड और उल्टा पड़ा होता है। ओके। आई डोंट यूज़ फोन, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अट्रैक्शन अगर उस पर चली जाएगी तो मैं उसको अटेंशन दे ही नहीं सकूँगा, मेरे अटेंशन स्पैन 0 पे आ जाएगा। ये अट्रैक्शन है, दिस इज़ ए मॉर्फिन। तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, वो चल ही सी रहे हैं। अब आपको बात बताऊं कि माएँ परेशान क्यों। माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो शी स्टार्ट विथ फ़ोन 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 स्क्रॉलिंग पर चली जाती हैं। ठीक है। फिर जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे के 2 घंटे पहले से और 5 घंटे बाद फिर फ़ोन पे। जब दूध पिला रही हैं, बिल्कुल सही जब दूध पिला रही हैं तो भी फ़ोन पे। और बच्चा भी उन रील्स की और उन स्टोरीज की साउंड सुन रहा है, हैबिचुअल हो रहा है वो। ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो माँ इधर से खाना खिला रही है, इधर फ़ोन पे। फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ तो उसको कार्टून दिखाना शुरू हो गया। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, लड़का है तो गेम्स करना शुरू हो गया। गेम्स खेलते खेलते इतना अट्रैक्टिव हो गया है कि सिर्फ वो गेम्स के ऊपर ही है, ऐसे ऐसे करता रहता सारा सारा दिन। फिर सोता है तो बच्चे आजकल अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। मतलब द सिस्टम इज, ये कंप्लेंट्स आती होंगी आपके पास ऑफ कोर्स 100%। आपको
छोटी सी एग्जांपल दूँ, यस। मैंने न्यूरोलॉजी की है कुछ 2000 में मैंने पास आउट की थी। और आप वैसे तो बाहर मैंने से करके आए हैं। मैं पीडियाट्रिक्स मैंने कंप्लीट किया 2011-13 में। बट जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब अपनी क्वालिफिकेशंस लिए तो न्यूरोलॉजी भी मैंने फिर सब स्पेशलिटी ठीक में है। ली। तो पहले मैं शायद भेजता था बच्चे ऑटिज़म या ADHD के या लर्निंग के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को के पास, तो शायद महीने में 4-5 के यार असेसमेंट करके भेज देना। वो भी बार बार फ़ोन करते होते थे, यार कोई असेसमेंट के लिए भेज दो। आज तो उनको फ़ोन करो ना, कह रहा यार सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, बिजी स्केड्यूल हो गया है। एक हफ्ते बाद भेजना। ओके, तो ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो आप सोचें कि हाउ मच वी हैव ruined our kids, कहाँ पहुँच गए। मैं रोज़ के अब क्लिनिक में 5 बच्चे ऑटिज्म या ADHD के देख रहा हूँ। तो दिस विल गो इनटू अ डिज़ास्टर। फिर स्कूल्स के माहौल में देखें तो 8-9 में बच्चे आते हैं तो एक जासूस बिठा दिया एज ए काउंसलर। ठीक है। हर स्कूल में काउंसलर बिठा दिया, मैं तो कहता हूँ जासूस है। अच्छा। वो जासूस पता नहीं किसने रखवाया है कि हर बच्चे को कह देते हैं यू कैन नॉट डू साइंस। और एक ज़माने पहले हर आदमी की दौड़ होती थी कि यार साइंस तो लेना ही लेना है। कुछ बच्चे होते थे 20% जो कहते थे यार मैं कॉमर्स आर्ट्स, बिल्कुल ऐसा ही है, मेजॉरिटी जो है वो साइंस की तरफ साइंस लेते थे। अब पूरा चेंज हो गया, 20 या 10% बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है ए लेवल्स में पास हो गए तो साइंस की तरफ चले गए, वरना तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। और आज से मैंने कहा ना कि कुछ सालों बाद आपको हमारी आवाम में आपको डॉक्टर इंजीनियर कोई नहीं मिलेगा, और दैट विल बी ए ह्यूज डिज़ास्टर। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की है डॉक्टर साहब ने। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बच्चों की इस कंडीशन का, इस चेंज का जो किरदार बताया वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल माएँ हैं, और माओं के लिए जो चीज़ें बताई हैं वो उनको हमेशा से सुननी पड़ती हैं और पड़ेंगी अगर अपने बच्चे के अंदर चेंज चाहती हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं जो मुझे डिस्कस करनी, कुछ और भी हमारे पास क्वेश्चंस थे जो माओं ने हमें भेजे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।